नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम देखेंगे लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत कक्षा 8 गणित की वर्कशीट 9 और 10 का संपूर्ण हल। इसे हम किस प्रकार से करें, बच्चों को कैसे कराएं, जिससे कि इस जो अवधारणा है आपके लर्निंग आउटकम्स की वो आप क्लियर कर सकें। तो इसमें है समान हर वाली परमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाव। इसके लिए हम देखते हैं कि परमेय संख्याओं में जोड़ और घटाना, गुणन, भाग की जो संक्रियाएं हैं ठीक उसी प्रकार से होती हैं जैसे कि हम भिन्न में कर चुके हैं। भिन्नों में योग या जोड़ या घटाव। समान हर वाली संख्याओं में समझ के उपरांत हर को वही रखा जाता है और अंश को जोड़ा जाता है। इससे संबंधित जैसे कि हम देख पा रहे हैं कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। ये है आपका परमेय संख्या है 4/5 और दूसरी है 3/5। इनको हमें जोड़ना है। तो ये चूंकि देख रहे हैं कि दोनों समान हर हैं, इसका और इसका दोनों का 5-5 है, तो इस हर में कोई बदलाव नहीं किया है। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो वही संख्या आएगी जो इनका हर होगा। और अब बची ऊपर की जो संख्या है इनको दोनों को जोड़ दिया है 4 + 3, तो ये हो जाता है 4 और 3 को जोड़ा है तो 7/5। इस तरह से जोड़ दिया है। इसी तरह से ये उदाहरण दिए गए हैं कि ये 2, 4 इन दोनों संख्याओं का हर है। अंश दोनों के अलग अलग है, एक का है 2 और एक का है 3। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो हर था वही इनका एलसीएम है और ऊपर की दोनों संख्याओं को यहाँ प्लस कर दिया है। 3 और 2 5, तो ये संख्या जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 5/4। इसी तरह से ये सभी समान हर वाली संख्याओं का जोड़ दिया गया है। और यहाँ अगर घटाव में है तो घटाव में भी हर में कोई बदलाव नहीं आता है। और जो अंश होता है, अंश में पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या को घटाना होता है। यहाँ हम देख रहे हैं जो पहली संख्या है वो है -2। -2 में से यदि हम -3 करेंगे तो दोनों संख्याएं माइनस माइनस की हो जाती हैं। जब समान संख्याएं हैं, समान चिन्ह वाली संख्याओं में जोड़ हो जाता है तो यह -2 और -3। अगर कोई ऋणी व्यक्ति है, पहले से उसके पास 2 का ऋण था और फिर उसने 3 का और ले लिया तो 5 का ऋणी हो जाएगा। दोनों ऋण ऋण फिर आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन संख्या जो फाइनल आएगी वो ऋण में ही आएगी। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति पर पहले से 2 रुपए का उधार था, ऋण का मतलब है उधार, और अगर इसने 3 का और उधार ले लिया तो यहाँ हमें दिखने में तो घटाव दिख रहा है, लेकिन यहाँ चूंकि उधार ही उसने दिया है तो ऋण का ही आपकी आंसर्स आएगा। तो इस तरह से हम इनकी समान हर वाली परमेय संख्याओं को जोड़ या घटा सकते हैं। ऐसे ही कुछ संख्यात्मक प्रश्न भी दिए गए हैं इसमें भाषा वाले कि एक चावल से भरे ड्रम का भार कितना है 160/4 किलो और खाली ड्रम का भार है इतना 55/4 किलोग्राम। तो चावल का भार ज्ञात कीजिए। ये चावल और ड्रम दोनों का मिला के भार है और ये केवल खाली ड्रम का भार है। तो जब हम टोटल में से खाली ड्रम का भार माइनस कर देंगे तो इनका जो बचेगा शेष वो चावल का भार बचेगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये भी हर 4 है, ये भी हर 4 है, तो समान हर वाली संख्या यहाँ पर बन जाती है और टोटल भार में से हमने ड्रम के भार को माइनस किया है। तो इस तरह से जो चावल का भार आ जाता है वो आता है 105/4 kg। तो इस तरह से हम ये भाषा वाले सवालों को भी कर सकते हैं। ये आपका दिया हुआ है दूसरा कि 11 मीटर लंबी रस्सी में से 3/5 और 17/5 माप के टुकड़े को काट लिए तो बची हुई रस्सी की माप क्या होगी। एक टुकड़ा आपने 13/5 का काटा है, दूसरा 17/5 का काटा है। टोटल थी 11 मीटर की, तो शेष कितनी बची। तो साथियों हम देख रहे हैं कि दोनों ये काटे हुए हैं इतने टुकड़े, तो इन दोनों को तो हमें प्लस करना होगा। टोटल थी 11, तो इन 11 को हमें 11 में से इन दोनों के प्लस को माइनस करना होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि जो प्लस किया है उसे हमने ब्रैकेट में लिया हुआ है और जिस संख्या से माइनस करना था वो हमने पहले लिख लिया है। 11 में से माइनस करना है, चूंकि हर हमें देखना है इसलिए इसमें हम 1 मान लेते हैं। तो इसको हमने देखा कि ये टोटल हुआ आपका, ये समान हर वाली संख्या है तो इसको हमने जोड़ दिया तो ये आ जाता है
अंश इसके जुड़ जाएंगे 30/5 और ये हो जाएगा 11/1। अब 30/5 में से आप इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 55 माइनस 30। आंसर होगा 25/5। चूंकि रस्सी की लंबाई है इसीलिए हमने इसको यहाँ काट दिया है। 5 की टेबल से 25 को काटेंगे तो 5 बार कटेगा। इस तरह से इसका आंसर आ जाता है 5 मीटर। जो शेष बची हुई रस्सी है वो 5 मीटर होगी। तो ये जो वर्कशीट थी वो लर्निंग आउटकम क्रमांक 703 पर आधारित थी और ये कक्षा 7 के पाठ 2 में इससे संबंधित और प्रश्न दिए गए हैं। अगर हम अभ्यास के लिए चाहें तो उन्हें करा सकते हैं और या फिर इसी से संबंधित और भी प्रश्नों को हम दे सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट है आपकी समान असमान हर वाली। अभी हम समान हर वाली थी, तो असमान हर के लिए क्या करते हैं कि जो परिमेय संख्याओं में जोड़ एवं घटाओ अलग अलग हर वाली संख्याओं के साथ, तो 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम जब हम हर का लेते हैं तो जब दो संख्याओं का हमें एलसीएम लेना है तो हर का मल्टीप्लाई हो जाता है 3 और 5 का। अगर कोई हर ऐसे हैं कि एक संख्या का भाग किसी दूसरी संख्या में जा रहा है तो जो बड़ी संख्या होगी वही उसका एलसीएम होगा। अगर ऐसा नहीं है, अलग अलग संख्याएं हैं, एक दूसरी संख्या से कोई नहीं कट रही है, तो आपको दोनों संख्याओं का यहाँ पर गुणा करना होगा। जैसा कि यहाँ भाषा में देख रहे हैं, हर 5 और 3 का एलसीएम 15 है, अतः दोनों संख्याओं के हर को 15 बनाना होगा। हम ऐसी समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं जिनका हर 15 हो। तो इस तरह से ये जैसे 7/5 इंटू कर दिया हमने 3/3 से, तो ये आपकी क्या है, समतुल्य संख्याएं बन जाएंगी। अगर हम किसी भी परिमेय संख्या में के अंश और हर में जब एक ही संख्या का गुणा कर देते हैं तो उनसे बनने वाली संख्या उसकी समतुल्य कहलाती है, जैसे हमने समतुल्य भिन्न का निर्माण किया था। तो ये आप उदाहरण देख रहे हैं, इसी पर आधारित ये प्रश्न है। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ हर दोनों के अलग अलग है, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 150 आया गुणा करने पर, तो ये इसका एलसीएम हुआ। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का दो संख्याएं तो अंश में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 10 का भाग देंगे तो 15 बार जाएगा और यहाँ 15 का भाग देंगे 10 बार जाएगा। इस तरह से 22 में गुणा करेंगे हम 10 का और 9 में गुणा करेंगे 15 का। जो भी संख्या होगी अंश की उसे हम ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ इनमें अगर जोड़ है तो जोड़ प्लस का निशान लगाएंगे बीच में, और घटाव है तो घटाव का निशान लगाएंगे। इसके बाद प्लस और माइनस की संख्या में जो भी संख्या बड़ी होगी वही संख्या आपकी आंसर्स में बचेगी। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 85/150। तो इसी तरह से हमें सारे सवालों को करना है। आगे कुछ भाषात्मक प्रश्न है, भाषा के साथ दिए गए हैं। जैसे एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना शेष बचेगा। तो ये यहाँ हम देख रहे हैं अलग अलग हर है इनके। तो ये घटाव वाला प्रश्न है कि 7/2 में से हम 5/3 को घटा देंगे। तो दोनों संख्याओं का जब हम एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्त लेंगे, तो ये आएगा 6। दोनों का गुणा किया तो ये आ जाता है 6, 3 दूनी 6। अब इसका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से किया 7 का, 7 तिया 21, फिर हमने माइनस का साइन लगाया और 2 का गुणा किया 5 में तो 2 पंचे 10। अब साथियों यहाँ देखते हैं कि ऊपर जो संख्या दी गई है 21 बड़ी है और 10 छोटी है। तो 21 में से 10 को हम माइनस करेंगे तो जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या बचेगी। तो बड़ी संख्या थी 21, इसलिए यहाँ 11 प्लस का बच जाएगा और बटे में जो हर था वही आएगा। इतने मीटर कपड़ा बच जाएगा। इसी तरह से ये राधिका के घर के पास से पोस्ट ऑफिस की दूरी 3/2 किलोमीटर है और पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी ये है। अब यदि राधिका घर से पोस्ट ऑफिस होते हुए स्कूल जाती है तो कितनी दूरी तय करेगी। तो साथियों पहले हमें इन दोनों दूरियों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पर जोड़ की संक्रिया की है। चूंकि दोनों के हर अलग अलग है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आया 8 और ऊपर हमने देखा है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अंश और हर का। तो ये आ जाएगा 4 तिया 12 और 7 दूनी 14।
यहाँ चूंकि इस पर प्लस था, कोई माइनस का साइन नहीं है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 26/8। संख्या को छोटा करने के लिए हम इसे देखें तो हमने काट दिया है 13/4। इसको भी हम और देखें कितने वास्तविक किलोमीटर है, 3 सही 1/4 किलोमीटर आंसर इसका आ जाएगा कि टोटल दूरी है वो है 3 सही 1/4। तो ये आपका जो वर्कशीट थी लर्निंग आउटकम्स M703, इसके लिए हम कक्षा 7 के पाठ 9 का अध्ययन बच्चों के साथ में करा सकते हैं। इससे आप क्वेश्चंस उनको दे सकते हैं। तो साथियों, ये वीडियो में केवल 2 वर्कशीट आपको बताई है, 9 और 10। 11 और 12वीं की वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा 11वीं और 12वीं वर्कशीट को करने के लिए। आगे भी इसी तरह के वर्कशीट या अन्य शैक्षिक संबंधी कार्यों से जुड़े रहने के लिए चैनल से आवश्यक रूप से जुड़े रहें। ऐसे वीडियोस को हम बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो बच्चों की अवधारणाओं को क्लियर करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। थैंक यू।